देखो ये सब प्रोसेस आपको याद आ रही होंगी। हमने ये HTML क्रिएट किया, उसको कॉपी किया, चलो आप लोग देखना इसको, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखो बस इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा API टेस्ट। मैं ऑलरेडी इसमें लगा चुका हूँ, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा है वो। आप लोग ये वाला ऑप्शन लेना इसमें, कंटेंट API। ओके, और इसको बस कंटिन्यू कर देना, ये अपने आप अटैच हो जाएगा। बट गूगल शीट में हमें क्या कर रहा था, वो सीट दे रहा था, उस सीट पे जाके हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे, आप लोग को याद आ रहा होगा। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको कि इसको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी प्रोडक्ट की, कि उसको कैसे पता लगेगा किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो आपको अपने गूगल एड्स पे जाके जो रीमार्केटिंग कोड होता है गूगल का, जो हमने यहाँ पे लगाया था, वो आपको यूज करना पड़ेगा। वो एक यूनिवर्सल कोड होता है इसका। तो रीमार्केटिंग कोड चाहे आप गूगल का यूज करो या फेसबुक का करो, ये दो तरीके से आपकी हेल्प करेगा। रीमार्केटिंग भी करेगा, और अगर आप चाहें तो अपना कैटलॉग या फीड्स इसमें बनवा सकते हो। जैसे गूगल की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था टूल्स एंड सेटिंग्स में यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर। देखो इसमें आपको ऑडियंस सोर्स में जाना था, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें गए हम, एडिट सोर्स। ये वाला कोड, ग्लोबल साइट टैग। अब ये गूगल का कोड है, और जो पिक्सल आप यूज कर रहे हो वो फेसबुक का रीमार्केटिंग कोड है। मैंने आपको बोला भी आप दोनों साथ में करोगे। तो अब ये कैसे काम करेगा कंटेंट API के अंदर, कि जिस प्रोडक्ट पे कस्टमर विजिट करेगा, आपको क्या करना है, इसको हर वेबसाइट में लगाना है। मतलब हर एक पेज पे लगाना है, मतलब कॉमन जगह लगा दोगे आप। ओके, तो अगर कोई कस्टमर इस पेज पे आया, तो इसके टाइटल को, इसका जो प्राइस है, इसका जो इमेज है, उसको ऑटोमेटिकली ये कोड में उसमें कन्वर्ट करेगा एड के अंदर। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये। अब हो सकता है कि इसने कंटेंट API से फेच किया हो ये गूगल के केस के अंदर। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पे वेब फेसबुक में भी आपको मिलेगी, कि यहाँ पे जो आप बना रहे हो ये वाला, अगर आप ऑप्शन ले रहे हो, तो इसमें वो क्या करेगा, अगर आपने पिक्सल सेट कर दिया है, तो जिस प्रोडक्ट पे पिक्सल है, तो वो ऑटोमेटिक उसके प्रोडक्ट को ऐड में कन्वर्ट करेगा। मतलब उस केस में वो वही वाला प्रोडक्ट उसको दिखाएगा जिस पे कस्टमर विजिट करेगा, क्योंकि वो रीमार्केटिंग से फेच कर रहा है उसको। उसमें दोनों केस हो रहे हैं, रीमार्केटिंग भी हो रहा है और उसको ऐड भी दिख रहा है। ओके, ये ध्यान रखना आप। वो प्रोडक्ट पे जाएगा ही नहीं, तो फिर आपका ऐड नहीं दिखेगा। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे इसके साथ में,
कंटेंट एपीआई या फिर पिक्सल के साथ में, कि ट्रैफिक होना जरूरी है आपकी वेबसाइट पे। अब अगर आपकी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट पे जाएगा ही नहीं तो फिर वो क्यों दिखाएगा उसको। तो फिर उस केस पे हम लोग क्या करेंगे, जो मैनुअली जो ले रहे थे, दूसरा वाला ऑप्शन जो आप मैनुअली लगा रहे थे, मैनुअल ऑप्शन, इसका यूज करना है। और अगर आपकी वेबसाइट पे रेगुलर ट्रैफिक आ रहा है तो आप पिक्सल भी लगा सकते हो। और अगर आपको दोनों लगाने हैं तो आप दोनों लगा दो। मैनुअल से जैसे भाई आप मैनुअल में भी अगर कोई जाएगा तो वो जाएगा तो वेबसाइट पे ही, और जैसे ही वो वेबसाइट पे गया तो उधर से आपने उसका पिक्सल भी लगा दिया, तो उसको फिर से प्रोडक्ट रिपीट हो गया। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं। तो सर मैं इसमें डाउट है कि सर जैसे कि पिक्सल मिंत्रा हो गया, मिंत्रा फ्लिपकार्ट, ये मेनली पिक्सल यूज करते होंगे क्योंकि ये क्या। पिक्सल ही करते हैं, ये पिक्सल इसलिए हाँ। करते हैं, उसका रीजन है क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो इनके हाथ में नहीं होते हैं। वो किसके हाथ में होते हैं, उनके जो रिटेलर्स होते हैं। उनको खुद को नहीं पता है कि उनकी वेबसाइट में कितने प्रोडक्ट हैं। अब आपकी खुद की वेबसाइट है और आप खुद ही मैनेज कर रहे हो तो आपको पता है गिनती के आपके पास 100 प्रोडक्ट है। अब अमेजोन वगैरह ये क्या क्या हो रहा है, इनका B2B प्लेटफॉर्म है। अब जो रिटेलर्स होते हैं, भाई आप हो, आपको कुछ बेचना है अमेजोन पे जाके, तो आपने अपने 100 प्रोडक्ट ऐड कर दिया। अब ऐसे इतने सारे मर्चेंट है उनके पास, सबने अपने 100 प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं। तो कभी मिंत्रा वाले को ऐड चलाना होगा, तो अब आप तो चलाने से रहे मिंत्रा पे, आपके प्रोडक्ट का ऐड आप नहीं चला सकते। रीजन, क्योंकि मिंत्रा का आपके पास एक्सेस नहीं है। आ रहा समझ में, और फेसबुक सपोर्ट भी नहीं करेगा। मिंत्रा का जिसके पास एक्सेस है, जिसके पास ओनरशिप है उस वेबसाइट की, वही ऐड चला सकता है। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो अमेजोन वगैरह के आपको ऐड दिखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए ये, कभी आप देखना यहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऐड चलते हैं। तो अगर अमेजोन के प्रोडक्ट तो अमेजोन के खुद के हैं नहीं ना, वो तो मर्चेंट के हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, ऐड चलाता है अपने प्लेटफॉर्म से, मर्चेंट का ऐड भी चला देता है। रीजन, क्योंकि उसको 20% कमीशन मिलता है। अगर सेल होगा तो उसको ही फायदा है, उसमें 20% उसको भी मिलेगा उस चीज का। तो ये चीज ध्यान रखना। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि पिक्सल आपको कब लगाना है, जब आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है और आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनुअली यहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअल में आपको एक एक करके प्रोडक्ट की एंट्री करनी पड़ती है। ओके। बट पिक्सल में एक आपको नेगेटिव पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि कस्टमर का प्रोडक्ट पे आना जरूरी है। अब जो नई वेबसाइट होती है, आपने आज ही बनाई है, अब आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट ही नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट पिक्सल कैसे होगा, क्योंकि पिक्सल चलता है रीमार्केटिंग से, कि जिस प्रोडक्ट को उसने देखा उसने क्या किया, ऑटोमेटिक उसको एड में कन्वर्ट करके कस्टमर को एज इट इज दिखा दिया पूरा की पूरा। ओके। तो आप लोग क्या करना, अगर आपके पास नई वेबसाइट आती है तो आप दोनों बना लेना, आप मैनुअल भी लगा लेना और पिक्सल भी लगा लेना। रीजन, क्योंकि पहले तो मैनुअल वर्क करेगा आपका। आपने मैनुअल लगाया, डिटेल टारगेटिंग वगैरह जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, ऐड वगैरह आपने सेटअप किया। अब कस्टमर क्लिक करके जाएगा तो वेबसाइट पे ही ना। अब जैसे ही वेबसाइट पे आया, अब तो पिक्सल वर्क करेगा क्योंकि अब वो विजिट कर गया। तो जैसे ही वो विजिट किया तो उधर पिक्सल वाला जो था आपका, वो फिर से ऐड दिखा देगा उसको। तो रीमार्केटिंग भी साथ में चलेगी और आपका मैनुअल भी चलेगा। तो कंडीशन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ओके। अगर पार्टनर प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं तो आप पार्टनर प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनी है, इनका आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने बिग कॉमर्स यूज किया है, प्रोडक्ट आपने उससे बनाए, वो कॉमर्स यूज किया है आपने, या आपने जो अपने कैटलॉग बनाए हैं वो शॉपिफाई पे बना। अब जैसे जिन लोग की शॉपिफाई पे वेबसाइट बनती है उन लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट अपना शॉपिफाई का जो प्लेटफॉर्म है उसको कनेक्ट कर देते हैं। वर्डप्रेस का ऑप्शन भी था, इसने हटा दिया, वर्डप्रेस को उसने बाहर कर दिया, पता नहीं क्यों। तो डायरेक्ट वर्डप्रेस को हम कनेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो वर्डप्रेस से आपके प्रोडक्ट अपने आप उठा के और ऐड दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप इनमें से कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जिससे आपने, जैसे मैंने आपको वू कॉमर्स बताया था, अब ये सब उसके अल्टरनेट है, इनसे भी प्रोडक्ट कैटलॉग बनाए जाते हैं। तो डायरेक्टली आप इनसे कनेक्ट कर लो, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो ये है, शॉपिफाई। तो डायरेक्टली आप अपने शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाई है तो डायरेक्टली आप अपने शॉपिफाई को उससे कनेक्ट करोगे तो आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच हो जाएंगे। ठीक है। और ये नहीं करना है तो फिर आप प्लगइन भी यूज कर सकते हो, बट इतना ज्यादा काम का नहीं है ये ऑप्शन। ये बहुत बड़ी वेबसाइट होगी तो आपको लगेगा। तो आप तो दो ही ऑप्शन देखें इसमें, या तो मैनुअल या पिक्सल, आपका काम हो जाएगा इससे। अब मैनुअल में मैंने आपको बताया आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं। प्रोडक्ट ऐड करने का बहुत इजी तरीका है। देखो, बेनिफिट क्या होता है मैनुअल से ज्यादा है, एक रीजन मैं आपको और बताता हूँ। मैंने आपको वहां भी बताया था कि अगर आप पिक्सल के भरोसे रहोगे तो पिक्सल क्या करता है, जैसे मैंने आपको बोला इसमें यहाँ लेंथ का भी डिफरेंस आता है। जैसे शॉपिंग में हम आ गए, गूगल का बता रहा हूँ मैं आपको पहले। तो ये वाला जो लेंथ है, देखो ये जो लेंथ है आपके टाइटल का,
मर्चेंट में जब हम सीट बना रहे थे गूगल में, तो मैंने आपको बताया भी था कि मर्चेंट की जो टाइटल होता है, सीट में जो टाइटल या डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन आता है, उसमें 120 वर्ड्स तक हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट में बना रहे हो, वेबसाइट का जो टाइटल है आपका, अब ये जो दिख रहा है आपको, ये वेबसाइट का टाइटल है, तो अब ये कितना होगा, 70 CH, ये ओनली 70 कैरेक्टर्स है। ओके। तो अब अगर आप ये बोलोगे कि नहीं मेरी वेबसाइट का जो टाइटल है उसी को वो टाइटल में कन्वर्ट कर दे, तो वो तो क्या करेगा, 70 CH का ही टाइटल देगा। और यहाँ आप क्या कर रहे हैं, अगर मैन्युअली बनाओगे तो वो लेंथ ज्यादा दे रहा है आपको लिखने के लिए, तो आपको यहाँ ज्यादा वो मिल सकता है। देखो 150 कैरेक्टर्स तक का उठा रहा है यहाँ पे वो टाइटल। और अगर आपने उससे ये बोला कि जो मेरी वेबसाइट का टाइटल है वही टाइटल वो सेट करे, अब वेबसाइट का टाइटल हम किस हिसाब से बनाते हैं, एसईओ के हिसाब से, और उसकी लेंथ हम 70 से ज्यादा रखते नहीं है, तो फिर यहाँ लॉस भी हो जाता है कभी कभी कि आप डिटेल नहीं बता पाते हो वहाँ पे। देखो अब इधर के टाइटल में उधर के टाइटल में काफी डिफरेंस दिख रहा है आपको। देखो यहाँ काफी डिटेल में उन्होंने लिया हुआ है। तो एक मैनुअल करने में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि आप यहाँ अपने हिसाब से टाइटल को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब वेबसाइट के ही टाइटल को टाइटल बना दिया हमने, तो कस्टमर को उतना डिटेल में आप नहीं बता पाते हो चीजों को। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। दोनों लगा दो, दोनों लगाओगे तो ज्यादा फायदे में जाओगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था आप एक एक करके प्रोडक्ट ऐड कर लेना, बस कॉपी पेस्ट ही करना है आपको। कॉपी पेस्ट हो जाए उसके बाद आप जब आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो, जब नहीं हो, जैसा भी हो, प्रोडक्ट आते जाए, ऐड करते जाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि अपने को एक ही दिन में सब कुछ करना है। वो जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख जाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये 2 आइटम हमने लास्ट टाइम ऐड किए थे। आपको कभी भी इनको एडिट करना है तो आप एडिट कर लीजिएगा, डिलीट करना है तो डिलीट कर देना। ओके। अब दूसरा केस मैंने आपको ये बताया था कि जब हम यहाँ ऐड चलाएंगे कैंपेन में जाके, तो वहां पे वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपके सभी प्रोडक्ट लेगा, ऑल प्रोडक्ट जितने आपने यहाँ पे बनाए हैं। तो मैंने आपको बोला कि आप सेट्स बना के रखें इसके अंदर, बिना सेट्स के आप ऐड नहीं रन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ चॉइस के हिसाब से अगर आपको ऐड चलाना है। तो सेट कैसे बनाएंगे हम, क्रिएट सेट में जाके यहाँ से या तो फिल्टर या मैन्युअली। तो आपने बोला कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट है, उसमें से सिर्फ मुझे अभी 2 ही प्रोडक्ट का ऐड चलाना है, तो एड्स मैनेजर पे कोई चॉइस नहीं मिलेगी आपको फिल्टर करने की, आपको यहीं से फिल्टर करके जाना पड़ेगा पहले से ही। तो उन 2 प्रोडक्ट का आपने एक सेट बना दिया। कैसे बनाना है वो आपके ऊपर है, फिल्टर लगाना है या ऐसे ही मैन्युअली सिलेक्ट करना है। ज्यादा प्रोडक्ट है तो फिल्टर लगा देना। तो इससे ये रहेगा कि अब आप 3 तरीके से वहां पे ऐड चला सकते हो। या तो ऑल प्रोडक्ट पे रन कर सकते हो तो इन 2 पे ऐड चलेगा, ऑफ पे करोगे तो इस पे अकेले पे चलेगा, और इस पे करोगे तो इस पे अकेले पे आपका ऐड चलेगा। तो वो चीज आपको यहाँ से सेट करनी थी फिर। देखिए सबसे पहले, अब हमने एक ही कैटलॉग बनाया तो वो एक ही दिखा रहा है हमें। हम एक से ज्यादा बनाएंगे तो एक से ज्यादा आपको फिर उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस वाले की अभी हम बात कर रहे हैं। ऐड सेट में से जाके अपना जो सेट है वो वहां से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखो अब 3 ऐड सेट दिखा रहा है आपको। अब 3 में से आपको वो लेना है जिसपे आपको ऐड चलाना है। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, ऑडियंस टारगेटिंग। अब ऑडियंस यहाँ पे 2 तरीके से चलेगी, या तो आप अपने पिक्सल से इंफॉर्मेशन लो या आप डिटेल टारगेटिंग पे काम करो। जैसे कि ये आपको दे रहा है रिटारगेट वाले जितने भी ऑप्शन दे रहा है, जिन्होंने एड टू कार्ट किया बस उन्हीं को ऐड दिखाना है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसको कौन देगा, पिक्सल देगा आपका। बट आपकी वेबसाइट में पिक्सल होना चाहिए, और पिक्सल लगा भी है तो उससे पहले आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक होना चाहिए। तो फिर अभी आप स्टार्टिंग में ये ऑप्शन तो ले नहीं पाओगे, फिर आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, इसके बाजू वाला।
तो ये नेचर के हिसाब से चलेगा, और ये डायरेक्ट वेबसाइट पे जो लोग विजिट कर गए उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से चलेगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन पिक्सल से आ जाएगी, और ये फेसबुक पे जो भी डिटेल टारगेटिंग वगैरह रहेगा उससे होगा। तो सर जैसे कि दोनों चलाना हो तो फिर दो अलग अलग कैंपेन बनाएंगे दो ना, एड एक नहीं रिटारगेटिंग, नहीं, दो एड दो सेट, हेडसेट। दो एड सेट। हाँ कैंपेन क्यों ओके। बनाएंगे तो, हाँ कैंपेन दो आपको, हेडसेट हाँ मतलब कि। कैंपेन, हाँ कैंपेन आपको तभी दो बनाने हैं जब आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होगा। अब आपको दोनों कैटलॉग ही करने हैं दोनों ही, तो फिर आपको नया कैंपेन बनाने की जरूरत नहीं है, आप दो एड सेट बना दो। देखिए अब इसमें ये बस अब आप देख लेना, एक और बता देता हूँ मैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल, बहुत छोटा सा ऐड बनेगा इसमें भी, सेम प्रोसेस है जैसे गूगल में है वैसे इसमें भी है। आपको एप्स डाउनलोड करवाने हैं, प्रमोशन करवाना है, उसके हिसाब से हमने लिया। हालांकि ये सब कैंपेन बहुत कम चलते हैं यहाँ पे। हाँ गेमिंग वगैरह है आपका या फिर उससे रिलेटेड है तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे अच्छा। देखो सेम प्रोसेस, अपने को किस चीज के लिए करवाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है मतलब इंस्टॉल करवाना है, फिर ऐड सेट में आ गए, ऑडियंस वगैरह आपको सेट करना है। सिर्फ बटन चेंज हो जाएगा आपका और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जैसे गूगल में मैंने बताया था कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे है, आईट्यून्स पे है, एप्पल स्टोर पे है, जहाँ भी है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें और उस एप्लीकेशन को नाम से यहाँ पे सर्च कर लें जिसका भी है। जैसे देखिए डायरेक्ट मिल जाएगा, सेम प्रोसेस। अपना एपीके फाइल भी आप ला सकते हो, और अगर आपको सर्च करना नेम से तो आप नेम से सर्च कर लीजिए। ओके, अब ये प्रोसेस आप कर लोगे। सेम ऑडियंस किस नेचर को दिखाना है, अभी आपके एप्लीकेशन पे कोई विजिट तो कर नहीं रहा है, तो उस केस में अभी आप डिटेल टारगेटिंग लगा सकते हो। डिटेल टारगेटिंग लगाने के बाद जैसे आप जो फेसबुक पे एक्टिविटीज कर रहे हो उन्हीं लोगों को दिखाना है गेमिंग से रिलेटेड, तो ये जैसे वेबसाइट थी बस अब एप्लीकेशन हो जाएगा, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ अगर आपके एप्लीकेशन का कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसका सेटिंग जरूर रखिएगा। जैसे कि एंड्रॉइड वर्जन इतने से ऊपर ही सिर्फ सपोर्ट करेगा, तो अननेसेसरी उससे नीचे वाले को क्यों दिखाना, डाउनलोड तो कर नहीं पाएगा वो। तो उसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन है आपकी, मोर देन 1 GB वगैरह का कुछ है, तो आपने उसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया तो भाई ओनली वाईफाई यूजर ही कर सके। ओके, फिर यहाँ पे आप उसका एड क्रिएट कर लेना। सर जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल कि अपन एक महीने बाद अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, जैसे गूगल इस पे टारगेट करने के लिए फेसबुक पे। देखो कुछ चीजें, जैसे अगर एप्लीकेशन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपका एप्लीकेशन से ही परचेस होगा, सेल्स होंगे पूरे, तो आपको पहले लॉन्च करना पड़ेगा उसको, उसके बाद ही आप कर पाओगे। अच्छा, मतलब कि जैसे कि हाँ। मेरे फॉर एग्जांपल मैं एक महीने पहले से स्ट्रेटेजी बनाऊं बट एक महीने बाद मैं लॉन्च करूंगा मार्केट में तो हम्म। हाँ तो फिर ऐड चलाने का कोई सेंस नहीं है, उससे लॉस में ही नहीं। जाओगे आप। हाँ हाँ। आपका जब एप्लीकेशन या आपका कोई भी वेबसाइट हो, अगर देखा जाए तरीके से, तो आपका कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट जब लॉन्च हो जाए, जब पूरा हो जाए कि कस्टमर आके उससे खरीद लें, तभी आप उस पर ऐड रन करें। हाँ अगर आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई एप्लीकेशन है आपकी, गेमिंग एप्लीकेशन है, उस पर कोई लकी ड्रॉ होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो उसके लिए आप एनरोलमेंट फॉर्म करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो ऐसा कोई कंडीशन होती है तो आप चला सकते हो, मतलब उसको प्री प्लानिंग करके आप एक महीने पहले से ही आपने किया। लेकिन अब ओके, आपका प्रोडक्ट ऐसा अवेयरनेस है रहेगा। जो कॉमन प्रोडक्ट है जिसको लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो फिर आपको वो जज करना पड़ेगा उसके हिसाब से। देखो अब ये देखिए, अपने आप ग्राफिक्स ले लिया उसने, आपके जो एप्पल प्ले स्टोर है उससे जो भी ग्राफिक्स थे उसने अपने आप फेच कर लिया। अगर आपको चेंज करना है तो फिर सेम प्रोसेस, आप अपना मीडिया वगैरह जो मैंने आपको बताया था वो आप चेंज कर लेंगे। अब सपोज आपको रीमार्केटिंग करना है इसका, कि भाई जिनके डिवाइस में मेरी एप्लीकेशन है या जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज किए हैं उन्हीं को मेरा ऐड दिखे
क्योंकि आपको इन ऐप परचेज भी करवाना है उसके अंदर। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एप्लीकेशन को बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो, बिजनेस मैनेजर पे जाओगे, ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऐड पे जाना और क्रिएट न्यू ऐप आईडी। ये थोड़ा सा डेवलपर का काम है, आपको डेवलपर की हेल्प लग जाएगी इसके अंदर, तो आप अपने डेवलपर से कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि एपी के फाइल वगैरह और पूरा एक्सेस आपको लेना पड़ेगा उसके पैनल का। तो जनरली जिनको कोडिंग की नॉलेज नहीं है उनसे नहीं हो पाती ये चीज़ें, और वो ब्लॉक कर देता है आपके अकाउंट को। तो आप थोड़ा सा उसमें डेवलपर की हेल्प लेना, बस उससे बोल देना कि एपीआई आईडी जो है इसमें, सॉरी एपी की आईडी जो है वो कनेक्ट कर दे। नहीं भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, एड सेट से। देखो, सेटअप ये दिया हुआ है इसने, ऐड अकाउंट से जाके आप अपने इसको सेटअप करें। तो जैसे जो आपको करना है वहां से करना है तो वहां से कर सकते हो, और यहाँ से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, तो अब एक एक करके आप लोग जितने भी कैंपेन हैं इसके बना के देख लेना, सब ऐसे ही चलेंगे, वीडियो में वीडियो आ जाएगा, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो वो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो ये ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब कुछ चीजें और हैं इसमें, जैसे अब सपोज कि हम मैसेज वाला कैंपेन चला रहे हैं। देखो, जैसे कभी ऐसा होता है आपको कि लीड्स पे आपको काम नहीं करना है, आपके पास टेलीकॉलर नहीं, अब लीड्स आएगी तो टेलीकॉलर चाहिए कि भाई वो उनको फोन लगाएं बाद में। ऐसा नहीं करना है, आपने को ऐसा करना है कि अपने आप ही कस्टमर हो जाए। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, मैसेज वाला ले सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये मैसेजेस वाला, ये कहाँ टारगेट करेगा, ये मैसेज के बटन को प्रमोट करेगा। कौन से बटन को, आपका जो पेज है बिजनेस का, उसमें मैसेज बटन को प्रमोट करेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये इनबॉक्स है आपका, ठीक है। तो आप जो प्रमोट करोगे वहां पे डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आएगा। और अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे यूजर हमारे इनबॉक्स में आए तो अपने आप ये बात करे। ऑटो चैट पे इसको सेट करना है आपको। तो ऑटो चैट पे सेट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑटो रिस्पॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे कि उसने हाय हेलो या जो भी लिखा, तो वो अपने आप बात करता रहेगा, जैसे कि ये इसने किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम दिया। अब आपको क्या करना है, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको पूरा उसको सेटअप करना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट नंबर मांगना है सामने वाले से तो वो आप कर सकते हो। ओके, अपनी वेबसाइट पे विजिट करवाना है तो वेबसाइट का कोई भी एक लिख के उसमें वेबसाइट पे आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट अब वेबसाइट, ऐसे आपने लिख दिया, तो आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई चले जाएगा। जैसे जो लोग व्हाट्सअप फॉर बिजनेस यूज करते हैं उसमें भी ऑटो चैट का ऑप्शन आता है। ओके, तो यहाँ से आपको दिया हुआ है इंस्टेंट रिप्लाई करना है। जैसे ही भाई उसने मैसेज किया अपने आप उसको मैसेज दे दे, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे। ओके, अगर आप ये वाला कैंपेन रन कर रहे हैं मैसेज वाला, नहीं तो फिर मैन्युअली आपको बात करनी पड़ेगी उससे। तो कुछ हद तक हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा कन्वेंस कर लेंगे वहीं से ही, फिर थोड़ा बहुत काम होगा जब सेल्स परचेस का ऐसे कुछ बात होगी तो वो आपके वेबसाइट पे जाके खुद ही परचेस कर लेगा अगर नीड होगा तो उसको। ओके, अब सपोज यही चीज आपको वेबसाइट पे भी कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए चैट प्लगइन का एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको। यही की यही मैसेज आप अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हो। तो अगर वेबसाइट पे जाके आपने देखा होगा वेबसाइट में चैट के ऑप्शन आते हैं, तो वो भी आपसे बात करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के लिए। देखिए, जैसे यूजर आया, चैट के ऑप्शन हुआ ऑटो चैट, और उसने आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए, तो अब यहाँ पे हाय हेलो वो करेगा इससे, और वो ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई देना स्टार्ट कर देगा यहाँ से। ओके, तो ये आप चाहें तो अपने फेसबुक का जो मैसेंजर वाला है इसको आप अपनी वेबसाइट के साथ लगा दें। चैट प्लगइन पे जाएं और यहाँ से हम्म, देखो ये चैट ऑप्शन ये दिया है ना, यहाँ पे इस तरीके से सेटअप पे क्लिक करें। किस वेबसाइट पे आपको लगाना है उस वेबसाइट का लिंक आप दोगे यहाँ पे। एक मिनट में आपको करके बता देता हूँ किसी का।
ये कोड कॉपी कर लो। अब कॉपी करने के बाद इसको आप अपने हेड सेक्शन में लगा दो वेबसाइट के। देखो उसमें ऑलरेडी 2-3 लगे हुए हैं इसलिए दिख नहीं रहा है, वो पीछे की साइड ये आ गया। ये फेसबुक से उठा रहा है ये। तो आपको दो फायदे हैं यहाँ से कि ये जो मैसेज आप यहाँ करोगे ये मैसेज आपका फेसबुक लॉगिन करवा लेगा उससे। ओके, तो लगा सकते हो आप लोग चैट ऑप्शन। तो अब अगर कोई आपके ऐड, कोई मैसेंजर का किसी ने ऐड चलाया और अगर आपको उसको यहाँ से जो उसने चैट ऑप्शन किया, ये दोनों आप अपने पेज से मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। अब ऑटो रिस्पॉन्ड आपने लगा ही दिया है, तो अब ये जो ऑटो रिस्पॉन्ड आप यहाँ सेट कर रहे हो, जैसे यहाँ देखिए इसने ये थैंक यू कॉन्टेक्टिंग वगैरह जो उसने सेट करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो यही की यही मैसेज उसको यहाँ पे दिख रहा है। बस आपको लॉगिन करना है, जैसे मैंने ये लॉगिन किया और लॉगिन करते से ही यहाँ से आप चैट करना स्टार्ट करोगे और उसने जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो लगा के रखा है वो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इतनी स्टेप तक तो कम से कम उसको बनाएं कि वो अपने आप बात करें, जितना हो सकता है उतना आप उसको बात करें। बट इसमें इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, 1 या 2 स्टेप तक ये जाता है फेसबुक, इसने ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है। अब आपको अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है, बहुत हाई लेवल तक उसको बनाना है कि भाई डायरेक्ट कस्टमर पूरा कन्वर्ट ही हो जाए, जितने भी फिल्टर होने वहां पे फिल्टर हो जाए, तो एक टूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा इसमें आपका रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए। चैटर ऑन, ये लिख लेना आप लोग। देखो यहाँ से आपको चैटबॉट बनाने पड़ेंगे फिर अपने। कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसे क्रिएट बोट पे जाओगे, किस चीज के लिए आपको बोट बनाना है। और ध्यान रखना इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है आपको। ब्लैंक लेना है तो आप ब्लैंक ले सकते हो, बने हुए फॉर्मेट आपको लेने हैं तो बने हुए फॉर्मेट आप ले सकते हो। जैसे कि ई कॉमर्स, मुझे ई कॉमर्स के हिसाब से टेम्पलेट चाहिए, एक नाम दे दिया हमने इसको, क्रिएट बोट। देखो, तो ये पूरा इसने आपको बना के दिया है। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, जैसे होता है ना कभी जैसे आप किसी की वेबसाइट पे आते हैं तो ऑटोमेटिक चैट चालू हो जाता है और उसने स्टार्टिंग में बोल दिया हेलो हाउ कैन वी हेल्प यू, ऐसा उसने दिया। अब आप इस पे कुछ भी हाय हेलो लिखोगे तो वो फिर रेडी रहेगा रिप्लाई देने के लिए। वो अपना रिप्लाई दे रहा है, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, अब आप दोनों में से कोई एक चूज करोगे। इफ या एल्स की कंडीशन लगेगी यहाँ पे। तो मैंने ईमेल बोला, फोन नंबर बोला उसको, तो अब उसने पहले से ही मुझे रेडी रखा है कि उसको क्या देना है उस केस के अंदर। तो ये पूरा चैटबॉट आपको बनाना पड़ता है और इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में। ओके, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बोट सेज और यूजर सेज। बोट वो है जो रिप्लाई कर रहा है सामने से, और यूजर वो है जो उसकी कंडीशन मैच कर रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल सभी लोग यूज करते हैं, बैंकिंग वगैरह सभी में मिल जाते हैं, बस नाम रख देते हैं अपने उस बोट का और फिर लोग फालतू उसमें लगे रहते हैं और पूरा
कंडीशन के हिसाब से वो बातें करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये वही कंडीशन आपको बनानी है, बट आपको अपना प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। जैसे देखो उसने क्या किया, बोट सेज में, जो ये भी आपको सैंपल दे रहा है, तो उसने बोट सेज में ये कंडीशन लगा रखी है कि जैसे ही वो वेबसाइट पे विजिट करेगा तो ये उसको इंस्टेंट ये रिप्लाई दे देगा। ओके, फिर वो वेट करेगा यूजर का कि यूजर क्या कंडीशन रखता है। तो अब आप यूजर्स पे क्लिक करके देखिए, तो यूजर्स के ये पैरामीटर उसने लगा दिए कि ये कंडीशन पे उसको यूजर को, अब यूजर ने वो उस कंडीशन के हिसाब से अगर उसको मैसेज किया तो वो नेक्स्ट उसको पुट करेगा। अगर उसने उस कंडीशन के हिसाब से मैसेज नहीं किया तो वो सॉरी डिडंट गेट वगैरह का मैसेज एक बना के दे देगा उसको। तो ये पूरा आपको सेट करना है, ठीक है। अब सेट करने के बाद क्या करोगे, आप चैनल्स में जाओगे। चैनल्स में जाने के बाद आप इसको फेसबुक मैसेंजर से कनेक्ट कर दोगे अपने। फिर ये जो ऑटो रिस्पॉन्डर था फेसबुक का, मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेटअप है उसके अंदर। तो फिर जैसे ही आप इससे कनेक्ट करोगे, आपसे आईडी से लॉगिन करवाएगा, पहले फेसबुक के आईडी से लॉगिन करवाएगा और आपसे पेज सेलेक्ट करवाएगा कि किस पेज के साथ आपको उसको अटैच करना है। ध्यान रखना, ये मैं आपको दे रहा हूँ टास्क करने के लिए, वो वाला पेज आप चेक मार्क करना जिसके साथ आपको अटैच करना है। फिर ये जो चैट बॉट है आपकी वेबसाइट मतलब मैसेंजर पे, वो ये वाला चैट बॉट जो होगा वो प्राइमरी हो जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, एक बार इसको करके देखना आप लोग। उसको सीखने के लिए देखो, या तो वीडियो देख लेना इसकी, थोड़ा सा लॉजिकल है चीजें, या फिर आप इसके जो डेमो बने हुए हैं उन डेमो को एक बार समझ लेना, तो लगा सकते हो आप लोग एडवांस के लिए इसको। या फिर इसके अल्टरनेट आप जाना चाह रहे हो तो मैं आपको एक और बता देता हूँ। ये और इजी है थोड़ा सा। ऑप्ट इन चैट, ये प्लगइन है वर्डप्रेस का। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो ये भी नोट कर लेना। देखो ये इस तरीके से लॉन्च होता है, जैसे एक सैंपल लगा है इसकी वेबसाइट में, ठीक है। अब उससे बोला डू यू वांट टू हैव अ चैट मॉड्यूल लाइक दिस इज ऑन योर वेबसाइट। अब मैं यस करूंगा या नो करूंगा, दोनों ही कंडीशन उसने पहले ही बना के रखी होगी। अब मैंने नो कर दिया तो उसके हिसाब से वो मैसेज मुझे रिप्लाई करेगा, और अगर मैं यस पे क्लिक करता तो उसने पहले से बैकएंड में बना रखा होगा। तो इस तरीके से आप उसको पूरा सेट कीजिएगा। आपको कुछ वेरिएबल्स वगैरह या जो भी रहता है एआई का वो पास करवाना पड़ेगा उसमें से, ठीक है। तो ये आप लोग करना, और ऑलमोस्ट अपना फेसबुक डन है, आप करते रहो, बाकी कैंपेन वगैरह बनाते रहो। अब नेक्स्ट हम इसमें लेंगे कोरा। तो अब कोरा की भी देखो, अब सेम प्रोसेस, ये अब इसके बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर। सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाओगे कोरा पे, उसके बाद बिजनेस अकाउंट बनेगा। इस पे भी सेम केस, देखो इसका ऐड का सैंपल आपको दिखा रहा हूँ मैं, जैसे ये ऐड चल रहा है, ऐड फ्लेक्सिटी स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आपका अकाउंट बनेगा, उसके बाद आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है। बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करना, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना, यहाँ आपको बिजनेस दिख रहा है, ये इस पे क्लिक करना, ये टास्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, बिजनेस पे क्लिक करना, और यहाँ से फिर आपको अपना बिजनेस अकाउंट सेटअप करना है। सेम प्रोसेस, एड अकाउंट पूछेगा आपसे, बिजनेस की डिटेल पूछेगा, मेरा शायद ऑलरेडी सेटअप है इसके अंदर, तो ये पूरा आप सेटअप करना। फिर यहाँ से वही सेम प्रोसेस आ जाएगी, कैंपेन वगैरह ये सब सेट करना है इसका। ओके, तो ये करते हैं नेक्स्ट में, बाकी आप लोग देखिएगा इसको। मैंने आप लोगों को अभी एसईओ का कोई टास्क नहीं दिया ना? नो सर। हम्म, चलो करते हैं उसको ही मंडे को। अब थोड़ा सा एसईओ वाला जो है वो मैं टास्क दे देता हूँ ताकि आप लोग करते रहो उसको भी साइड में। ओके सर। चलो ओके, गुड डे। थैंक यू।